Student, how are you student? I hope all are fine. Okay students, now we discuss about the new chapter, the age of industrialization of your history. Okay student, first of all इस chapter को आपको read करना है जहाँ तक इस वीडियो में include है. Due to the some network problem तो मैं आपको वीडियो बना के देती हूँ, उसको अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले आपका जो वर्ड है, व्हाट डू यू मीन बाय द द वर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके, द इंडस्ट्री वर्ड नॉट रिलेटेड टू the factory. Okay, they are related to all innovations, machines, all our development in a world. Okay student, coming in our future in a modern way, in modern era. ओके स्टूडेंट, जो इंडस्ट्री वर्ड है सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है फैक्ट्री का डेवलपमेंट होना, इसका मतलब है ओवरऑल जो भी हमारे डेवलपमेंट हो रहा है उसको इंक्रीज़ करना. विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर्स इज़ डन बाय द E.T. Paul. आपको स्टूडेंट चैप्टर रीड करना है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ. जो इसमें आपको दिख रहा है डॉन ऑफ द सेंचुरी, न्यू सेंचुरी. इसमें एक एंजल है, द एंजल ऑफ प्रोग्रेस. तो एंजल ऑफ प्रोग्रेस है. ओके, बियरिंग ए फ्लैग ऑफ न्यू सेंचुरी. उनके हाथ में एक फ्लैग है और न्यू सेंचुरी का. शी जेंटली परचेज ऑन ए विल विद विंग्स सिम्बॉलिक ऑफ टाइम. हर फ्लाइट इज़ टेकन इन टू द फ्यूचर. तो उसकी फ्लाइट कहाँ हो रहा है, फ्यूचर में इनटेक होनी है. फ्लोटिंग अबाउट द बिहाइंड हर द साइन ऑफ द प्रोग्रेस सच एस रेलवे, कैमरा, मशीन्स, प्रिंटिंग प्रेस एंड फैक्ट्री. ओके स्टूडेंट, तो इस पिक्चर में हमको देख क्या समझ में आया, ये एंजल है, गोडेस है जो एक व्हील पे है. व्हील रिप्रेजेंट द टाइम एंड द फ्लोटिंग मटीरियल्स आर रिलेटेड द मॉडर्न एरा. और इसकी फ्लाइट टेक ऑफ कहाँ होने वाली है, फ्यूचर में. दे शो द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अपकमिंग इन फ्यूचर. ओके, दिस सेम ग्लोरिफिकेशन इज डन बाय द अनदर पेंटिंग. द पेंटिंग इज दैट two magician. The first magician is Aladdin, which represent a palace with the help of his chirag. है वो अपने मैकेनिक की हेल्प से बिल्डिंग्स बना रहा है, बिल्डअप कर रहा है. ओके स्टूडेंट, तो हमने क्या देखा इस पिक्चर में भी, हमने डेवलपमेंट को शो किया और इसमें भी. स्टूडेंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट द वर्ड इज ओरिएंट. व्हाट डू यू मीन बाय द ओरिएंट वर्ड? द वर्ड रिप्रेजेंट द प्री मॉडर्न, pre-traditional and pre-mysterious word. Okay, the countries of the east of the Mediterranean usually refer to the Asia, mainly used for the Asia, and the term arises of the western viewpoint of the sea of the region of the pre-modern, pre-traditional and pre-mysterious. स्टूडेंट, जो इंडस्ट्री से पहले जो अवेलेबल था, जो भी प्री वर्क था, उसको वो शो करता है. Okay, and the orient word is clear and the picture is clear. The Aladdin. Okay, other important point of this. Okay, the east, Aladdin show the represent the east, द पास्ट. ईस्ट इक्वल टू पास्ट. तो अलादीन किसको शो कर रहा है, पास्ट को. और दो मैकेनिक स्टैंड फॉर द वेस्ट, और वेस्ट शो किसका कर रहा है, मॉडर्निटी. तो स्टूडेंट, अपर केस में पास्ट एंड लोअर केस में क्या शो कर रहा है, मॉडर्निटी. दे आर द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पास्ट एंड द फ्यूचर ऑफ द country. Okay, these image associate to have the become part of the popular imagination. Do you know the rapid industrialization at the time of the progress and modernity? So student, with the help of these two pictures we discuss about the what do you mean by the industrialization in the pre period and the now the future period. Okay, now we discuss about the बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अब स्टूडेंट, हमारे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, इंडस्ट्री के डेवलप होने से पहले क्या क्या चेंजेस आए थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टू नो द व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रोटो. प्रोटो इज इंडिकेट द अर्लियर एंड फर्स्ट एंड समथिंग होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं. इन द सेम वे इंडस्ट्री को डेवलपमेंट होने से पहले भी मार्केटिंग होती थी इंटरनेशनल लेवल पे. तो ये मार्केटिंग कहाँ होती थी, कंट्री के साइड एरिया में. द कंट्री साइड एरियाज रिलेटेड द विलेज. तो इंडस्ट्री से भी पहले एक छोटी इंडस्ट्री कह सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके, अब इसको चैप्टर को रीड करोगे, इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं. व्हाट डू मीन बाय द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन? मैनी हिस्टोरियन नाउ रेफर द फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉल्ड बी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. व्हाट डू मीन बाय दैट दिस वर्ड? दिस वर्ड रिप्रेजेंट द प्री
development which is come from the earliest past. ओके अब स्टूडेंट जो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन मेनली कहाँ से स्टार्ट हुई थी? इंग्लैंड से जितने भी मर्चेंट थे वो अपने इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए अदर न्यू मर्चेंट को एंटर नहीं करने देते थे। तो वो जो न्यू मर्चेंट थे वो क्या करते थे, उनको न्यू डेवलपमेंट न्यू इंडस्ट्री में एंट्री नहीं मिली तो उन्होंने अपना साइड बाय कंट्री साइड में जाके अपना अंडरग्राउंड बिजनेस शुरू किया, जिसमें उन्होंने जो जितने पुअर थे, पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, उनको उन्होंने मनी प्रोवाइड किया और उन्होंने उनका वर्क किया। तो ऐसे ही प्रोटो इंडस्ट्री पहले ही स्टार्ट हो गई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले। तो शुड टू रीड दिस 2 pages, आफ्टर दैट सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस विच इज गिवन इन द टेक्स्ट। ओके, टेक केयर।